UFC 312 आज सुबह रैप अप हुआ है और भाई मैं अंशुल भाई के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में रो चुका हूँ। इस वीडियो में उनकी बात नहीं करूंगा। इस वीडियो में जो प्रीलिम्स और मेन कार्ड की सारी जो फाइट्स हुई थी उसके थ्रू हम एक एक करके जाएंगे। उसका मैं छोटा सा एक ब्रेक डाउन दूंगा, अपना अपना उसका एक रिएक्शन दूंगा, उसका रिजल्ट क्या था वो भी आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसे ही फन डिस्कशंस पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार इलिया टुपुरिया के भाई अलेक्जेंडर टुपुरिया पे। बहुत बड़े ऐसा एक प्रोस्पेक्ट बनते हुए आ रहे थे। बहुत लोग काफ़ी दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। ठीक है, वो काफ़ी देख रहे थे कि यार इलिया टुपुरिया का भाई बैंटमवेट डिवीजन में आ रहा है, कैसा करेगा कैसा करेगा इस फाइट। अच्छा ठीक है, मतलब ये कोल्बी थिकनेस की भी अगर बात करें तो वो एलेक्स वोल्कनोव्स्की से अफिलिएटेड हैं। एलेक्स वोल्कनोव्स्की उनके कॉर्नर में भी थे। एक बहुत फनी मोमेंट था राउंड 2 में जब वो पानी पीने वाले थे और फिर उनको याद आया कि अच्छा वो फाइटर नहीं है अभी। उसके बाद उन्होंने कोल्बी थिकनेस को पानी पिलाया था, तो वो एक फनी मोमेंट था। लेकिन फाइट की अगर बात करें तो यार एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, दोनों टुपुरिया भाइयों का, ठीक, वो बहुत एक्यूरेटली लैंड करते हैं। ठीक है, 59% की रेट पे उन्होंने लैंड करा है। मतलब कि जो स्ट्राइक अटेम्प्ट वर्सेस लैंडेड, बहुत सिमिलर इनका स्टाइल है इलिया टुपुरिया से। पूरा जो मूवमेंट है कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है वो ऐसा एक्सप्लोड करने वाले हैं। लेकिन इलिया टुपुरिया के बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उन्होंने अभी तक तो इनहेरिट नहीं करे हैं। इनहेरिट क्या, वो उनके बड़े भाई हैं इलिया टुपुरिया के। लेकिन जो बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस जो इलिया लैंड करते हैं वो उन्होंने अभी नहीं सीखा है। बिकॉज वो प्रॉपर क्योंकि आप अगर ऐसे वाले फाइटर हो जो अपने मूवमेंट का वेट कर रहा है, अपने मूवमेंट का वेट कर रहा है, आपके कॉम्बिनेशंस एक ओवरहैंड पे नहीं रुक सकते, एक ओवरहैंड एक बॉडी शॉट पे नहीं रुक सकते। बहुत टाइम ऐसा हुआ था कि कोल्बी थिकनेस को अलेक्जेंडर टुपुरिया ने केस के अगेंस्ट वो उनको ले गए और फिर एक ओवरहैंड मार के उन्होंने छोड़ दिया उनको, एक ओवरहैंड एक बॉडी शॉट मार के उन्होंने छोड़ दिया। वेयर एज इलिया टुपुरिया का जो किलर इंस्टिंक्ट होता है केस के अगेंस्ट, अगर आप आ गए तो ऑलमोस्ट आप मान लो नॉकड आउट ही हुआ आप। तो वो किलर इंस्टिंक्ट एटलीस्ट अभी टुपुरिया में नहीं आया है। ठीक है, हो सकता है 2 साल बाद वो एक्चुअली फाइट कर रहे हैं तो शायद अभी जो रिंग रस्ट होगा उसको वो निकाल रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तीनों राउंड उन्होंने जीते कोल्बी थिकनेस के ऊपर। कोल्बी थिकनेस से शॉर्ट नोटिस पे ये फाइट ली थी, उस हिसाब से मुझे ठीक अच्छे लगे, मतलब ख़राब भी नहीं लगे। फर्स्ट राउंड डाइट से सबसे सिग्निफिकेंट था टुपुरिया का। उन्होंने बहुत गंदे एक क्रॉस से रॉक किया था कोल्बी थिकनेस को, और फिर एक सुप्लेक्स मारा, मतलब एक सुप्लेक्स उठा के ऊपर से उठा के इंसान को नीचे फेंका था और फिर कंट्रोल किया था। लेकिन उसके अलावा भी राउंड 2 राउंड 3 मोस्टली उन्होंने पूरी फाइट कंट्रोल करी और वो एक इजी डिसीजन जीत गए। मैंने इसमें ये टुपुरिया को ही चूज़ किया था। ओवरऑल इस फाइट कार्ड में मेरे प्रेडिक्शन सही गए। अगर वो एक ड्रॉ हटा दो उसकी बात करेंगे तो 8 में से 6 गए मेरे, तो आई से प्रिटी गुड। बट ठीक है, वो था अलेक्जेंडर टुपुरिया का। अब आते हैं वैंग टोंग बोल रहे थे कमेंटेटर्स उनको पूरी फाइट वैंग टोंग। इस फाइट की अगर बात करें तो मैंने इसमें वैंग कॉन्ग का प्रेडिक्शन दिया था। मैंने कहा था यार ठीक है, उनकी लास्ट फाइट इवन दो वो हार गई थी केयरलेसनेस की वजह से, मुझे लग रहा है वो प्रॉपर शी बिलोंग्स टू द टॉप। लास्ट फाइट में बहुत बड़ी मिस्टेक से हारी थी वो। इस फाइट में प्रॉपर उन्होंने पूरा कंट्रोल किया है। एंड ये ब्रूना ब्राजील जो फाइटिंग नर्ड्स के जिम से आई हैं, उनसे मैं थोड़ी और ग्रैपलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उल्टा वही टेक डाउन हो रही थी। वैसे वैंग कॉग ने टुवर्ड्स एंड फर्स्ट राउंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक टेक डाउन मारा था। ब्रूना ब्राजील एक स्पिनिंग अटैक ट्राई कर रही थी, वैंग कॉग थोड़ा सा साइड हटी, उनका पैर ऐसे उठा के उनको टेक डाउन करके उनको पीटना चालू कर दिया। तो पूरे कंट्रोल में रही वैंग कॉग इस पूरी फाइट में। ब्रूना ब्राजील बीच बीच में कुछ इलेक्ट्रिक वगैरह लैंड कर रही थी, कुछ अच्छे काउंटर्स लैंड कर रही थी, लेकिन उसके अलावा शी वॉज कम्प्लीटली फ्रोजन। तो वैंग कॉन्ग बहुत ही इजी एक डिसीजन पे क्रूज करते हुए पहुंची हैं। बिकॉज स्ट्राइकिंग डिफरेंस ही देखो आप, अगर एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी, नंबर्स भी ज़्यादा थे, कंप्लीट कंट्रोल वैंग कॉन्ग थ्रू आउट दिस फाइट। 2 टेक डाउन में लैंड करे थे, तो नॉट मच मोर टू से हियर। बहुत ही ईजी फाइट थी उनके लिए। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। टॉम नोलन वर्सेस वियास्लाव बोर्शेव, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी फाइट थी। टॉम नोलन ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी हाइप्ड अप प्रोस्पेक्ट हैं, इस समय 24 साल के हैं सिर्फ। तो और वियास्लाव बोर्शेव एक प्रॉपर ऐसा सीजनड गेट कीपर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा एक सॉर्ट ऑफ वेटरन टाइप ऑरा है उनका। वेटरन टाइप आप उनका रिकॉर्ड मान सकते हो, बहुत टैलेंटेड है। इस फाइट में टॉम नोलन ने काफ़ी इम्प्रेस किया था। फर्स्ट राउंड में उन्होंने 2 बहुत डीप सबमिशन अटेम्प्ट्स ट्राई किए थे, एक तो गियोटिन और एक उन्होंने डाश ट्राई किया था, लेकिन बोर्शेव ने मतलब वो उससे निकल गए थे। सेकेंड राउंड बहुत क्लोज था। थर्ड राउंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सॉर्ट ऑफ कि टॉम नोलन एटलीस्ट जो पेस से वो फाइट कर रहे थे,
लगातार स्पिनिंग अटैक्स, लगातार कुछ ना कुछ बहुत ही क्राफ्टी फाइट करी टॉम नोलन ने। स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग दोनों मुझे काफ़ी साउंड लगे। तो मुझे उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि वो शायद स्लो डाउन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। और पूरा लाइक ये 29-28 का डिसीजन वो जीत गया वियास्लाव वॉरशेव पे। मैंने इस फाइट में भी टॉम नोलन को पिक किया था, तो इस पॉइंट तक अपन 3 for 3 थे। उसके बाद आते हैं जैक जेंकिंस वर्सेस गैब्रियल सैंटोस। नाउ फाइट तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट था जैक जेंकिंस को लेके, लेकिन फिर ये दोनों केज के अंदर घुसे और इन दोनों का साइज डिफरेंस देख के मेरी फट ली, क्योंकि मुझे पता है जैक जेंकिंस स्ट्राइकर बहुत अच्छे हैं, ग्रैपलिंग उनकी अच्छी नहीं है, और वही फियर मेरा प्रूव हुआ। फर्स्ट राउंड में जैक जेंकिंस ने बहुत बढ़िया एक हेड किक लैंड करी गैब्रियल सैंटोस को, और अगर वही वाला रेफरी अगर अंशुल जुबली की फाइट में होता तो शायद वो फाइट उस समय ना रुकती, बिकॉज जैसे गैब्रियल सैंटोस गिरे थे ऐसा लग रहा था क्लीन केओ था। लेकिन उसके बाद जैक जेंकिंस ने उनको रश किया, उनको फिनिश करने का ट्राई किया। वो थोड़ा सा आई फील लाइक कुछ और स्टेप्स वो अच्छे कर सकते थे उसमें, क्योंकि वो सीधा गैब्रियल सैंटोस के गार्ड में घुस गए, एंड गार्ड GUARD, सीधा उन्हें गार्ड में घुस गए। एंड देन उसमें फिर गैब्रियल सैंटोस एक बहुत ही डीप ट्राइंगल में उनको फिर फंसा लेते हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ राउंड 1, एंड देन राउंड ऐसे निकल जाता है। बट आई गिव राउंड 1 जैक जेंकिंस को ही। उसके बाद राउंड 2 में ऐसा लग रहा था गैब्रियल सैंटोस कंप्लीटली रिकवर्ड हैं और एनर्जी लेके आए राउंड 2 में, जो बहुत सरप्राइजिंग था। राउंड 2 में उन्होंने सीधा टेक डाउन किया और पूरा कंट्रोल टाइम उन्होंने ले लिया। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स अगर आप देखो तो सिर्फ 5 थे जैक जेंकिंस थे, 24 गैब्रियल सैंटोस के थे। तो इस फाइट में बढ़िया उन्होंने टेक डाउन किया मोस्ट ऑफ द फाइट। टोटल स्ट्राइक्स देखो 558, तो पूरा राउंड उन्होंने कंट्रोल किया जैक जेंकिंस को। थर्ड राउंड में फिर से एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई। जैक जेंकिंस अगैन ओनली 1 स्ट्राइक, उन्होंने उनको टेक डाउन किया, थोड़ा सा और कंट्रोल किया, एंड देन रियर नेकेड चोक से उन्होंने उनको सबमिट कर दिया। एंड दैट्स जस्ट हाउ इट वाज। अगेन साइज डिफरेंस मैसिव। इस फाइट में मैंने जैक जेंकिंस को प्रेडिक्ट किया था, बट ठीक है, ये इस पॉइंट तक एटलीस्ट जो अपने प्रीलिम्स थे उसमें 3-1 था। मैं 3 करेक्ट 1 रॉन्ग। मूविंग ऑन मेन कार्ड के ओपनिंग फाइट में जेक मैथ्यू वर्सेस फ्रांसिस्को प्राडो। इसमें सेम चीज़ हुई जो मैंने लास्ट फाइट में हुई थी। फ्रांसिस्को प्राडो जैसे, और ये दोनों जैसे ही घुसे, फ्रांसिस्को प्राडो का साइज़ देख के मुझे लगा कि अरे यार मैंने ये तो अकाउंट ही नहीं किया। मैंने फ्रांसिस्को प्राडो की आज तक फाइट देखी नहीं थी ऑनेस्टली, बट ये जेक मैथ्यूज मैसिव लग रहे थे फ्रांसिस्को प्राडो के सामने। एंड जेक मैथ्यूज नॉर्मल वेल्टरवेट हैं। आई डोंट थिंक फ्रांसिस्को प्राडो का डिवीजन है ये। आई थिंक उनको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एक डिवीजन नीचे जाना, बिकॉज जेक मैथ्यूज के अलावा और बहुत बड़े वेल्टरवेट्स हैं। शाफकात, भाई साहब शाफकात को देखो, आप लियोन एडवर्ड्स को भी देखो यार, टॉल बिल्ट। तो आई डोंट थिंक वेल्टरवेट डिवीजन है उनका। फ्रांसिस्को प्राडो तो काफ़ी गिट्ठे से छोटे से हैं। तो लाइक इवन उनके हाथ वाथ भी बहुत छोटे हैं यार, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है नहीं। सो पूरे कंट्रोल में रहे जेक मैथ्यूज इस फाइट में। फर्स्ट राउंड में तब भी प्राडो ने काफ़ी काउंटर्स वगैरह काफ़ी अच्छे लैंड करे। स्ट्राइकिंग बैटल ठीक हुई थी ओवरऑल फर्स्ट राउंड में, बट देन बियॉन्ड दैट पॉइंट जो है जेक मैथ्यूज वो ज़्यादा एक्यूरेट भी लैंड कर रहे थे। अभी ओनली 3 पॉइंट्स, बट ज़्यादा एक्यूरेट लैंड कर रहे थे, ज़्यादा लैंड कर रहे थे। एंड सेम चीज़ अगर आप राउंड 3 में भी देखो, सेम चीज़ हुई, ज़्यादा उन्होंने लैंड किया। ओवरऑल ज़्यादा क्रिस्प उनकी स्ट्राइकिंग मुझे लग रही थी। तो डेफिनेटली अ ग्रेट विन फॉर जेक मैथ्यूज। तो ये मेरे प्रेडिक्शंस 2 लगातार गलत हो गए थे इस फाइट में। बट मूविंग ऑन, जिमी क्रूट वर्सेस रोडोल्फो बेलाटो। इसमें इस फाइट में मैं रोडोल्फो बेलाटो की तरफ गया। ये ड्रॉ हुई है फाइट, और अगर ये चोमू ने फर्स्ट राउंड में इतनी स्टूपिड मिस्टेक ना करी होती, मैं अभी आपको मिस्टेक बताता हूँ, तो यही फाइट जीतते। फर्स्ट राउंड पे आते हैं, ठीक है। जिमी क्रूट 5 साल से एक फाइट नहीं जीते हैं, अच्छा मोमेंटम नहीं लेके आ रहे हैं। बेलाटो अब ज़्यादा बड़े इंसान हैं, उनकी रीच भी थोड़ी सी ज़्यादा थी आई बिलीव क्रूट से। तो अच्छा थोड़ा स्ट्राइकिंग चालू करी। उसके बाद बेलाटो करते हैं क्लिंच, उनको ट्रिप करने की कोशिश करते हैं क्रूट को, और नीचे गिर जाते हैं। क्रूट उनके ऊपर, बेलाटो ने वो टेक डाउन इनिशिएट किया, और ऐसा भी नहीं, क्रूट ने बहुत ही एक्सपर्ट कुछ टेक डाउन डिफेंस अप्लाई किया, बहुत ही स्मॉल ट्वीक ऑफ द हिप्स, और बेलाटो नीचे क्रूट ऊपर, बस। इससे उनका फर्स्ट राउंड सिर्फ गया नहीं है, फर्स्ट राउंड उनका 10-8 गया है 2 जजेस के स्कोर कार्ड्स पे। तो उन्होंने, क्रूट ने प्रॉपर ऐसा 3-3.5 मिनट बेलाटो को कंट्रोल किया,
एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट राउंड जब फाइनली वो उठ के सेपरेट हुए, उन्होंने बहुत ही बढ़िया उनको एक क्रॉस मारा था या हुक मारा था या ओवरहैंड मारा था, कुछ तो मारा था, आई फॉरगॉट। फिर बिलाटो घूम घूम के, और जो गार्ड के ऊपर लगा था वो मुझे समझ नहीं आया, बट कहीं से तो लैंड हुआ। और बिलाटो घूम घूम के फिर ऐसा कोने में जाकर गिरते हैं। फिर क्रूड थोड़ा ग्राउंड में पाउंड ट्राई करते हैं, बट फिर उस पॉइंट तक फाइट खत्म हो जाती है। ये बिलाटो के कॉर्नर पे एलिस पेरेरा थे वैसे। उसके बाद राउंड 2 आया। राउंड 2 में थैंक गॉड उन्होंने दोबारा कोई टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं किया, फाइट को फीट पे रखा। जिमी क्रूट ने एक का टेक डाउन ट्राई किया, वो लाइक 2 टेक डाउन ट्राई किए, दोनों लैंड नहीं करे थे। स्ट्राइकिंग नंबर्स इवन दो आपको यहाँ पे काफ़ी इक्वल लग रहे हैं, और ये ठीक ठाक क्लोज राउंड भी था, लेकिन और डैमेजिंग स्ट्राइक्स जो थे वो बिलाटो इस फाइट में लैंड कर रहे थे। बियॉन्ड राउंड 1 क्रूट का स्टेमिना 0 लग रहा था, और थ्रू आउट बिलाटो ने इतने लेग किक मारे हैं, पूरा लग रहा था कि भाई एलिस पेरेरा के मतलब के फाइट कैंप में है वो। इतने लेग किक क्रूट ने खाए हैं इस फाइट में। और फिर जैसे ही वो गया, फिर वो उनका फुटवर्क बहुत अजीब हो जाता है। तो राउंड 2 मैं बिलाटो को ही दूंगा। राउंड 3 में भी वैसा ही हुआ। राउंड 3 तक दोनों बहुत थक गए थे, बट अगेन आप यहाँ देख रहे हो और एक्यूरेटली लैंड किया बिलाटो ने, और ज़्यादा स्ट्राइक्स लैंड करे। इसमें उन्होंने उनका फिर एक टेक डाउन भी आ गया, जिमी क्रूट का एक टेक डाउन स्टफ हो गया था। तो राउंड 2 और 3 बहुत आराम से वो जीत गए। राउंड 1 की गलती की वजह से उनकी पूरी फाइट ड्रॉ चली गई, तो ये उनको बहुत काटेगा, बट ठीक है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस भी है आइट से। तो राउंड 1 10-8, राउंड 2 एंड 3 बिलाटो की तरफ गया, एंड 10-8 आई डोंट माइंड इट, ठीक है। 10-8 डिजर्व था। 3.5 मिनट्स क्रूट ने कंट्रोल किया उनको टुवर्ड्स एंड, बहुत गंदा रॉक किया, सो अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, मेक सेंस। मूविंग ऑन, टैलेसन टेशेरा वर्सेस जस्टिन टाफा। मैंने टैलेसन टेशेरा बाय नॉकआउट ही प्रेडिक्ट किया था। कौन सा राउंड था आई डोंट नो, आई थिंक फर्स्ट राउंड बोला था मैंने, बट हाँ, लाइक मैंने बाय नॉकआउट किया था, और उन्होंने मुझे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया। भाई साहब, बंदे का साइज आप देखो, टावरिंग ओवर जस्टिन टाफा, बहुत ही भयानक, मतलब क्या कहते हैं, साइज जो होता है वो बहुत ही बढ़िया। उन्होंने ऐसा मतलब किक से स्टार्ट करा था उन्होंने, एंड देन टेक डाउन अटेम्प्ट करा था। 30 ही सेकंड चली वैसे फाइट ये, ठीक है। वो एक टेक डाउन अटेम्प्ट करा था। टेक डाउन अटेम्प्ट करते करते केज के अगेंस्ट वो लोग गए। केज के अगेंस्ट जब वो गए, फिर उन्होंने एक आध नी मारे, और फिर एक आया एल्बो, भाई साहब क्लीन जस्टिन टाफा के नाक पे लैंड किया। और बिफोर और आफ्टर आप फोटो देखो, नाक उनकी अंदर चली गई। भाई साहब, मैं जब भी स्ट्रीम पे आता हूँ, आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि क्या मैं MMA फाइटर बन सकता हूँ, क्या मुझे बनना चाहिए। ये सब देखो, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करो, ये आपके साथ भी हो सकता है। नाक पूरी तरह से टूट गई। मेन इवेंट में भी एक बंदे की नाक टूटी थी, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इंस्टेंटली टाफा वो एल्बो के बाद गिर गए, का कंप्लीट फिनिश हो गया। प्रॉपर एक लेजिट हैवीवेट प्रोस्पेक्ट फाइनली इस डिवीजन में आ गया है। बहुत ही बोरिंग हुआ जा रहा था। कर्टिस ब्लेड्स हर टॉप प्रोस्पेक्ट से हारे जा रहे थे, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। मार्सिन टाइबूरा पता नहीं कब से रैंकिंग्स में है। उसके अलावा कौन है यार हैवी वेट में, मतलब मज़ा नहीं आ रही थी। या जो रोजन स्ट्राइक अभी कट हुए, बट ठीक है, अब जाके हैवी वेट एक प्रॉपर इंटरेस्टिंग डिवीजन बन गया है इस बंदे के आने से। बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट है वो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज़ का। बहुत इंप्रेस था मैं इनकी इस परफॉर्मेंस पे, और इसके बियॉन्ड बहुत कुछ बोलने को है नहीं ऑनेस्टली इस फाइट के बारे में। 30-35 सेकंड की फाइट थी, क्या ही बोलूँगा। अब आते हैं लाइट वेट, स्ट्रॉ वेट, लाइक विमेन स्ट्रॉ वेट टाइटल बाउट पे। जांग वेली में की तरफ में गया था, जांग वेली बाय डिसीजन। और ये फाइट, पता है, ये फाइट एक टेस्टमेंट है, ठीक है। जब आपके पास मतलब जब आपका सिंपल गेम प्लान होता है टेक डाउन करके इंसान को होल्ड करना, और आपको प्रॉपर एक लेजिट कंपटीशन मिल जाए जिसका टेक डाउन डिफेंस 0 नहीं है, ये फाइट होता है रिजल्ट। कंप्लीट फाइट में टाटियाना सुआरेस के पास कुछ भी नहीं था। फर्स्ट राउंड में तब भी उन्होंने एक टेक डाउन कर लिया था। उसके बाद उनके क्या नंबर थे टुवर्ड्स एंड टेक डाउन अटेम्प्ट्स में? 15 टेक डाउन उन्होंने अटेम्प्ट करे, एक फर्स्ट राउंड में लैंड करा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं चला। आप स्ट्राइकिंग नंबर्स का डिफरेंस देखो, 232 एंड 63, यही होता है भाई। अगर आप सिर्फ ग्रैपलिंग एंड टेक डाउन एंड उठा के फेंकने वाले गेम प्लान से जा रहे हो ना, आपको चाहिए मिराज पकाडियो, आपको चाहिए बिलाल मोहम्मद का पेस। उसके बिना आप ये स्ट्रैटेजी लेके जाओगे, आप पिटते रहोगे, ठीक है। मिराब का टेक डाउन परसेंटेज बहुत हाई नहीं है,
बट वो इतने ट्राई करते हैं, वो परसेंटेज से फ़र्क ही नहीं पड़ता। 40 में से अगर आपके हैं 10% हो जाएंगे, आप 4 टेक डाउन कर लोगे, 20% हो जाएंगे, आप 8 टेक डाउन कर लोगे, बहुत होते हैं 8 टेक डाउन भाई। तो उस पेस के बिना आप सिर्फ एक ग्रैपल हैवी स्टाइल लेके जाओगे। एंड जांग वेली के अगेंस्ट, मतलब जांग वेली जब बल्कि ब्रोज नामायूनिस के अगेंस्ट बहुत टेक डाउन हुई थी, जब उनकी सेकंड फाइट हुई थी, उसके बाद से उन्होंने बहुत इंप्रूव किया अपना ग्रैपलिंग गेम, सो मेजर प्रॉप्स टू हर। बट टाटियाना सुआरेज हैड नथिंग, एब्सोल्युटली लॉस्ट लगी जैसे ही उनके टेक डाउन स्टफ होना चालू हुए, कंप्लीटली लॉस्ट। जीरो स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग टू रेसलिंग के ट्रांजिशंस जीरो। हर टेक डाउन वेली ने बहुत आराम से स्टफ कर लिया और बार बार वो टाटियाना सुआरेज के ऊपर एंड अप कर रही थी। कंट्रोल टाइम वेली का ज़्यादा था इस फाइट में। थिंक अबाउट इट, टाटियाना सुआरेज रेसलर हैं लेकिन कंट्रोल टाइम वेली का ज़्यादा था। तो बहुत ही बढ़िया और डोमिनेंट परफॉर्मेंस जांग वेली की, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने ये बोला भी था कि जांग वेली बाय डिसीजन। टाटियाना सुआरेज का जंप अप इन कॉम्पिटिशन बहुत ड्रास्टिक था यार, कब ऑन। लास्ट फाइट उनकी, अरे नाम ही भूल गया उनका यार, लेकिन प्रॉपर जो गेट कीपर है इस डिवीजन की, छोड़ो, बट ठीक, मतलब लास्ट फाइट से लेके आप सीधा बुगी मैन ऑफ द डिवीजन पे जाओगे एंड बिना स्ट्राइकिंग के जाओगे, और सिर्फ गेम प्लान आपका रहेगा टेक डाउन, मतलब क्लिंच अगेंस्ट द केज, होल्ड, मे बी टेक डाउन, यू विल नॉट मेक इट। ने बहुत ही ईजी विन था जांग वेली के लिए, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय जांग वेली। और जब उनका एक्चुअली ऑक्टेगॉन इंटरव्यू आया था तो उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड है उनको राइल अप किया, ऐसा ऑसी 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 वाला जो जांग वेली बहुत प्यारी है यार, आई लव जांग वेली। अभी यार ठीक है, बहुत हो गया स्ट्रॉवेट में, कोई कंटेंडर नहीं बचा है। वैलेंटीना शेफचेंको, मैं नेक्स्ट फाइट्स वाली वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, बट वैलेंटीना शेफचेंको के साथ सुपर फाइट कराओ प्लीज़, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। और नहीं बचे कंटेंडर स्ट्रॉवेट पे, वो डिवीजन को मैच्योर होने दो, उसके बाद भाई आना वापस। वैलेंटीना शेफचेंको वर्सेस ये मनो फ्योरो बनेगी शायद, लेकिन उसके बाद जांग वेली प्लीज़ यार, वो वैसे भी साल में एक बार फाइट करती हैं। एक ये सुपर फाइट जो बेस्ट फाइट है इस डिवीजन के लिए, शेफचेंको वर्सेस बेली, इसकी पहले भी मैंने बात करी, यही करो। मूविंग ऑन, मेन इवेंट, रिकस डु प्लेसी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। भाई साहब, मैं मेरी स्ट्रीम में मैं लगातार एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहा था, रिकस डु प्लेसी के पास जो डाइवर्सिटी थी स्ट्राइक्स में। मैंने इसमें किया था प्रेडिक्ट कि रिकस डु प्लेसी जीतेंगे, और वही जीते, बाय डिसीजन भी मैंने कहा था, बाय डिसीजन हुआ था। तो भाई यार, फर्स्ट राउंड से ही जो डायनामिक स्ट्राइकिंग डु प्लेसी लेके आए थे, उन्होंने बहुत कम टेक डाउन मिक्स इन करे, वे लेस देन आई थॉट, वे लेस देन आई थॉट। मोस्ट ऑफ द फाइट स्ट्राइकिंग के थ्रू ही गई है। एंड ऐसे फाइट में आप एक्सपेक्ट करोगे कि शॉन स्ट्रिकलैंड ज़्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन शॉन स्ट्रिकलैंड, ये मैंने अपनी ब्रेकडाउन वीडियो में भी कहा था, अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था, शॉन स्ट्रिकलैंड का स्टाइल डु प्लेसी जैसे फाइटर पे नहीं चलता है यार, नहीं चलता है। आप उनको स्टीम रोल नहीं कर सकते, बिकॉज डु प्लेसी बर्स्ट करते रहते हैं, ही विल कीप बर्स्टिंग एट यू। शॉन स्ट्रिकलैंड का जो स्लो प्लॉडिंग टुवर्ड्स यू वाला स्टाइल है, धीमे धीमे आपके पास आते हैं, उसका रिदम बार बार ब्रेक होता है जब डु प्लेसी कोई बड़ा हेड किक लैंड करते हैं, बिकॉज डु प्लेसी अपना अग्रेशन भी दिखाते हैं और वो बहुत आराम से प्रेशर नहीं होते हैं। तो और कुछ भी पता है, मतलब हल्के से भी प्रेशर होना चालू हो जाए वो, तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे आगे चलना चालू कर देते हैं, साला हल्क की तरह। तो स्टार्टिंग से ही मैंने उनकी जो, वैसे आप मेरी स्ट्रीम भी देखो फाइट की, तो मैं बार बार नोट कर रहा था, जो फ्लिक हेड किक, जो स्विच किक मार रहे थे वो टू द हेड, बहुत बढ़िया लैंड कर रहे थे, बार बार वो लैंड कर रहे थे। फर्स्ट राउंड में शॉन स्ट्रिकलैंड ने लिटरली कुछ भी नहीं किया। स्ट्राइकिंग नंबर्स देखें, और स्ट्राइकिंग नंबर्स एक्चुअली बहुत करीब हैं, नेवर माइंड, मैं इनको काफ़ी अलग एक्सपेक्ट कर रहा था। बट फर्स्ट राउंड में बहुत टिमिड थे शॉन स्ट्रिकलैंड, कुछ खास उन्होंने नहीं किया। सेकेंड राउंड पे आए तो थोड़ा जागे शॉन स्ट्रिकलैंड, थोड़ा सा जागे, बट इसमें भी रिकस डु प्लेसी, बस शॉन स्ट्रिकलैंड का ये होता है ना, जब वो लैंड भी करते हैं ना तो मज़ा, मतलब पॉप नहीं आता है उसमें। वो लैंड करेंगे लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि फाइटर एक्चुअली लाइक स्टम्बल हो गया या उनका हेड स्नैप बैक हुआ, ताकि जजेस को देखने से लगे ये एक डैमेजिंग स्ट्राइक था। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है यार शॉन स्ट्रिकलैंड का। रिकस डु प्लेसी का ऑन द अदर हैंड, वो जो लैंड कर रहे थे शॉन स्ट्रिकलैंड को लग रहा था, जो लैंड कर रहे थे शॉन स्ट्रिकलैंड को लग रहा था। तो बहुत ही ऐसा, अगेन वैसे जो टिमिड फाइट स्टाइल है, ये सेम चीज़ मैंने अपने प्रेडिक्शंस वीडियो में भी कही थी। जो स्ट्रिकलैंड का फाइट स्टाइल है वो ऐसे एक्सप्लोजिव और डायनामिक फाइटर जो डु प्लेसी हैं,
के अगेंस्ट नहीं चलता यार। और यही चीज़ उस फाइट में हुई। राउंड 3 कंपैरेटिवली और ज़्यादा क्लोज था, उसके एक्चुअली नंबर्स मैंने नहीं देखे। व्हाट है मैं क्या फाइट देख रहा हूँ यार, मैं नींद में हूँ क्या? राउंड 3 के तो बहुत ही अलग स्ट्राइकिंग नंबर्स थे, तो मैं शायद कुछ और राउंड याद कर रहा हूँ। बट मतलब इस पूरे फाइट में मैंने एक भी राउंड नहीं दिया शॉन स्ट्रिकलैंड को। राउंड 4 में उनकी नाक ही टूट गई। इवन दो वो राउंड थोड़ा सा और अच्छा जा रहा था उनका, पूरी वो बहना चालू हो गई फाउंटेन की तरह। बहुत ही उस पॉइंट में मुझे लगा कि ओके शॉन स्ट्रिकलैंड फिनिश होने वाले हैं, लेकिन रिकी डुप्लेसी ने वो उनको फिनिश नहीं कर पाया। वो उनकी गलती है। शॉन स्ट्रिकलैंड का बहुत ही अच्छा डिफेंसिवली साउंड नेचर। आप किसको उसका दोगे आप क्रेडिट, वो ये नहीं पता। लेकिन बियॉन्ड दैट पॉइंट ऑलरेडी शॉन स्ट्रिकलैंड पिले हुए थे। बियॉन्ड दैट पॉइंट उनको सिर्फ एक फिनिश चाहिए था, और फिनिश उनके पास नहीं आने वाला था। क्लीन विन था बाय रिकी डुप्लेसी। जो भी सवाल फर्स्ट राउंड में आए थे, फर्स्ट फाइट में आए थे यार, ये भी मैंने एक चीज़ कही थी, ठीक है, जब भी एक नया फाइटर बेल्ट जीतता है और वो बहुत क्लोज एक चीज़ होती है, उसके बाद सेकंड बार जब रीमैच होता है तब वो न्यू चैंपियन पेल देता है पुराने चैंपियन को। ये मैंने काफ़ी बार नोटिस करा है। बट ये भी इस फाइट में हुआ। तो पांचों राउंड मैंने तो पांचों राउंड दिए थे। आप लोग मुझे बताओ कि आपने शायद एक आध राउंड कुछ और दिया होगा। इसके बाद एक तो ऑक्टोगन इंटरव्यू में वो एलेक्स परेरा की तरफ देख के उनको इंटिमिडेट कर रहे थे, बट एक और खामजाद की बात भी नहीं हुई, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि खामजाद इज नेक्स्ट इन लाइन। डेना वाइट ने अलग से कहा भी था, डैनियल कॉर्मियर ने भी एक सवाल नहीं पूछा खामजाद के बारे में, तो वो थोड़ी अजीब बात थी। अगले इनके खामजाद ही हैं। रिकी डुप्लेसी ने अगर खामजाद को भी बीट किया, उसके बाद उन्होंने एक दो डिफरेंसेस और कर दिए, तो वो मिडिल वेट गोट के बहुत पास आ जाएंगे। इस समय इन माय ओपिनियन मिडिल वेट गोट आडेसान्या है। आडेसान्या, सिल्वा, रॉबर्ट विटेकर। एंड रॉबर्ट विटेकर को आई थिंक उन्होंने सरपास कर दिया है इन दिस कॉन्वर्सेशन, मे बी नॉट, लेट्स सी। लेकिन अगर गलती से उन्होंने हमजाद को बीट कर दिया, जो अगेन पॉसिबल है यार, ठीक है, ही इज़ अ चैम्पियन फॉर अ रीज़न, इवन दो हमजाद के बहुत फैंस हैं एंड हमजाद बहुत डोमिनेंट है, जब वो जीतते हैं तो एकदम फाड़ के जीतते हैं। लेकिन रिकी डुप्लेसी का हल्क नेचर, आई डोंट नो यार, उनको रैगडॉल होकर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। बट देख रहे हो इंसान को, स्टॉकी इंसान है, एकदम बड़ा, एकदम मतलब मोटा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थिक मैन। तो उनको पता नहीं, ऐसा बहुत आराम से कंट्रोल जैसे हमजा ने विटेकर को किया था, आई डोंट नो उतना आराम से कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन तब भी एक हमजा डेफिनेटली फेवरेट होंगे वो इस फाइट के। बट ठीक है, देखते हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये एक्चुअली फाइट कार्ड ये यू नो इंटरेस्टिंग था। गुड फाइट्स, ठीक है, अर्ली प्रीलिम से लेके मेन इवेंट तक गुड फाइट्स ऑल अराउंड। अब वो तो ब्रेकडाउन आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको इस कार्ड की फेवरेट फाइट कौन सी लगी। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।